ऑटोमेटिक में एवरेज कम आती है। अब लेनी किसको चाहिए, ये मुझे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन वही ड्रॉबैक जरूर देगा कि यार जब हाईवे पे जाते हैं ना, तो मैंने दोनों गाड़ियां चलाई हैं। एक तो पेट्रोल में वैसे भी हॉर्स पावर का फर्क है। अगर आप पिकअप के शौकीन है, एकदम झटके से उठा के चलाने वाले, स्पेशली दिल्ली जो रहते हैं ना भैया, तो इसीलिए मुझे वो चीज फन लगती है। को शौक हो ना कि यार फन लेना ड्राइविंग के साथ, आपको ये बता रहा हूं कि आपको अपनी कैसी कंडीशंस चेक करनी है सेटिस्फेक्शन की, कि आपके लिए मैनुअल सही है या ऑटोमेटिक सही है। इफ यू वांट टू बाय नॉर्मल कार सिटी के लिए, तो भैया ऑटोमेटिक ही ले लो, सही रहेगा। भाई मशीन मेरी है, मैं चलाऊंगा ना। हेलो जी के फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई तुम्हारा जी के भाई आ गया नई वीडियो लेके। अब आज की जो वीडियो होने वाली है ना भाई, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया था कि यार ये पेट्रोल और डीजल का तो फर्क बता दिया लोगों को, बहुत अच्छी लगी वीडियो। और उसी के बाद लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि यार एक ना डिफरेंस बताओ कि ऑटोमेटिक लें या मैनुअल लें। तो फटाफट से इसके बारे में बात शुरू करते हैं। तो यार अब ऑटोमेटिक लें या मैनुअल लें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड इसके बेनिफिट्स दोनों के अपने अपने हैं, और नेगेटिव भी दोनों के अपने अपने हैं। हर किसी की वैसे पर्सनल चॉइस रहती है कि यार हमें ऑटोमेटिक लेना है या मैनुअल लेना है, अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग स्टाइल। एंड कि वो गाड़ी चलाने वाला कौन कौन है, ये बात करती है डिपेंड उन पे। अब जैसे कि मेरे केस में मैंने मैनुअल ली है, बहुत लोगों ने डीजल में मैनुअल ली है और ऑटोमेटिक ली है। अब यहाँ पे अगर आप जेड4 में जाते हो, स्पेशली जेड4, तो डीजल में ऑटोमेटिक और मैनुअल में पावर का भी फर्क है। मैनुअल में आपको मिलता है कुछ 132 हॉर्स पावर, और डीजल में आपको मिलता है 172 हॉर्स पावर के आसपास। तो ये एक फर्क है जो देखने को मिलता है। जो मैनुअल है इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है, और यहाँ पे आपको 6 गियर के साथ मिल जाता है, और जो 7वां गियर रिवर्स का है वो आपको नॉब उठा के उस तरफ लगाना पड़ता है अपने पहले गियर की साइड। और जो ऑटोमेटिक है उसका कुछ गियर बॉक्स इस तरीके से देखने को मिलता है, आर एंड डी के साथ। सबको पता है आर का मतलब रिवर्स है, एन का मतलब न्यूट्रल है, डी का मतलब ड्राइव है। अब इसमें चलाने का क्या फर्क आता है, मेजर है ये चीज। ठीक है, उसी के हिसाब से बंदा देखता है कि यार हमें ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए, ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, बार बार डीजल बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, मैनुअल लेनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि यार ऑटोमेटिक में ना, सबसे पहली बात, जो लोग एवरेज 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 इतना कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिक में एवरेज कम आती है। ये बात सच है। क्योंकि आप स्कूटी और बाइक का देखो, आपको एवरेज किस में ज्यादा मिलती है, दोनों में 100 सीसी का लगभग इंजन होता है। एवरेज ज्यादा मिलती है बाइक में। क्यों? क्योंकि बाइक में क्लच होता है, और आप क्लच से स्पीड तोड़ सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, इंजन की रेस को अप डाउन कर सकते हैं, पावर को अप डाउन कर सकते हैं। स्कूटी में क्या होता है, स्कूटी में एक बार दबा दिया, कांस्टेंट इंजन रन करता है। एक ही साउंड को कभी नोटिस करो, साउंड एक जैसा आता है। और जिसमें गियर होते हैं, मैनुअल जो वैसे बाइक होती है या गाड़ी होती है, उसमें इंजन का साउंड लाइट होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हल्के से पेडल पे हल्का हल्का सिस्टम चलता रहता है। ऑटोमेटिक में साउंड ज्यादा इसीलिए आता है बिकॉज वो इंजन ना कांस्टेंट चलता है। अब यहाँ पे एवरेज कैसे खत्म होती है, एवरेज खत्म ऐसे होती है कि आप पंजा रेगुलर दबा के रखते हैं, इंजन को पावर रेगुलर जाती रहती है, आपके दबाएंगे पंजा तो वो 2000 आरपीएम पे आके इस गाड़ी का 2000 आरपीएम पे शिफ्ट होता है ऑटोमेटिक में। और अगर आप मैनुअल में ही इसको 2000 आरपीएम के अंदर शिफ्ट करके चलाएंगे ना, आपकी एवरेज में भाई कम से कम 2 का फर्क आएगा। मतलब अगर आपको ऑटोमेटिक 10 दे रही है तो मैनुअल आपको 12 देगी। अब मैं नहीं कह रहा ऐसे दे रही है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब लेनी किसको चाहिए? अब यार देखो, अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट बंदे हो ना, कि मतलब आपको थोड़ा रैश भी पसंद है और गाड़ी एकदम उठाना भी पसंद है, और आपको मतलब एज भी आपकी ज्यादा नहीं है और आप क्या कोई भी सिचुएशन टैकल कर सकते हो, तो भाई मैनुअल ज्यादा बेटर रहता है। पर्सनली मैंने मैनुअल इसलिए लिया था बिकॉज ऑटोमेटिक में ना बंदा चलाते हुए बोर हो जाता है। ये मुझे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कोई भी ऑटोमेटिक चलाता हो ना, आप उससे पूछना उसको कितनी ही पसंद हो, लेकिन वही ड्रॉबैक जरूर देगा कि यार जब हाईवे पे जाते हैं ना, तो भाई नींद आने लगती है। अब भाई राइट लेग रख लिया, राइट लेग से चलो पंजा दबा दिया, उसे भी हटा के क्रूज पे डाल दिया। अब लेफ्ट लेग का क्या करूं भाई? लेफ्ट लेग तो ऐसी रह गई, उसे तो बोर हो गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना भाई, ऐसे बैठा रहूंगा, मैं रोड ताकता रहूंगा। मैनुअल में फिर भी थोड़ा लेफ्ट राइट ना ऑपरेटिव रहता है, गियर शिफ्ट करना है, कभी कभी हो जाता है ज्यादा भगानी है, ठीक है ज्यादा पंजा दबा दिया, तो ये एक रहता है। पिकअप की भी जहां तक बात है, तो मुझे मैनुअल का पिकअप ज्यादा लगता है। मैंने दोनों गाड़ियां चलाई हैं, जेड4 में ही ऑटोमेटिक भी चलाई है मैंने कौशिक सर की, और मैनुअल तो चलाई है, और मैंने डीजल मैनुअल भी चलाई है। लेकिन मुझे ऑटोमेटिक का पिकअप कम लगा एज कम्पेयर टू द मैनुअल, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, गाड़ी ग्रेजुअल उठ रही है वो। ठीक है, आपने डी पे लगा दिया, ब्रेक छोड़ी, अब गाड़ी ना अपनी स्पीड से ग्रेजुअल धीरे धीरे चलेगी। मैनुअल में क्या है, आपने क्लच हल्का सा छोड़ा, रेस ज्यादा दी, क्लच झटके से छोड़ा, गाड़ी भाई बोनट उछाल के भागती है। तो मुझे ये चीज पसंद है मैनुअल की, इसीलिए मैंने मैनुअल लिया। जो आप पूछते हो कि गौरव भाई मैनुअल क्यों लिया, मैनुअल क्यों लिया, तो भाई जीके भाई ने इसीलिए लिया मैनुअल, क्योंकि जीके भाई को थोड़ा पिकअप ज्यादा पसंद है। कभी कभी मूड होता है तो भाई ठीक है, गियर डाला और चढ़ा दिए। अब भाई सपोज हम हाईवे पे चल रहे हैं 70 की स्पीड पे, अब साथ वाले का मूड हुआ भैया इस गाड़ी के साथ जब चलते हैं ना, तो कभी कभी हो जाता है कि यार इससे आगे निकालते हैं, ठीक है भैया।
अब मैनुअल में क्या फर्क आता है ना कि यार अच्छा भाई तू मेरा भगाने का मन है, अब मैं ऑटोमेटिक में जो पंजा दबाऊंगा ना पूरा, तो वो ऐसे ही अपने हिसाब से चलेगी। अब मैनुअल में मान लो मेरी गाड़ी 5वें पे चल रही है, मुझे गाड़ी एकदम भगानी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, या तो 5वें पे दबा दूंगा, तो 5वें पे भी इस गाड़ी का पिकअप मैनुअल में बहुत गजब है, बहुत भागती है। लेकिन अगर मुझे और अच्छा एकदम बूम वाला पिकअप चाहिए ना, मैं क्या करूँगा, क्लच दबाऊंगा, गियर करा मैंने डाउन, चौथे पे दबाया पंजा, भाई साहब कैसे सूटम सूट जाएगी गाड़ी, कोई सी भी गाड़ी हो, मैनुअल में तेज जाती है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म रेस का भी बात करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनुअल जीत जाएगी। बाकी ऐसे रेस वेस मैंने करी नहीं है, स्कॉर्पियन टू स्कॉर्पियन ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल, नहीं ऐसा कुछ करा नहीं है। एक तो पेट्रोल में वैसे भी हॉर्स पावर का फर्क है, मैनुअल में ऊपर से पिकअप का फर्क आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैनुअल, अगर आप पिकअप के शौकीन है, एकदम झटके से उठा के चलाने वाले, तो आपको मैनुअल लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रैफिक से बड़े परेशान है और आपकी ड्राइविंग ज़्यादातर ट्रैफिक में है, आपके घर में चलाने वाले लेडीज़ भी हैं, तो और हो सकता है आपके फादर ज़्यादा चलाते हो, तो उस केस में आप ऑटोमेटिक पे जा सकते हैं। अब अगर आपको पर्सनल ये चाहिए कि यार नहीं ऑटोमेटिक में मज़ा नहीं आएगा, तो भाई आप मैनुअल में जाएं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये ऑप्शन हर किसी का अपना है, ना बुरा ऑटोमेटिक है ना मैनुअल है। हाँ, एवरेज का एक डिसएडवांटेज मिलता है ऑटोमेटिक में, थोड़ी सी एवरेज उसकी कम आती है, लेकिन उसके अपने बेनिफिट्स ये हैं कि यार ईजी टू ड्राइव है। अब इस गाड़ी को ट्रैफिक में लेके चलना कभी कभी मुझे लगता है, पहले दूसरे में खेलते हैं, स्पेशली दिल्ली जो रहते हैं ना भैया, उनको पता होगा। मैं जैसे कभी भी दिल्ली जाता हूँ ना, तो ट्रैफिक में इस गाड़ी के साथ बड़ा खेलना पड़ता है, कोई सी भी गाड़ी हो। मेरे पास पुरानी भी मैनुअल थी, ये भी मैनुअल है, लेकिन खेलना वो लोगों को लगता है। पर्सनली मैं बोलूँ ना, तो मुझे मजा आता है, क्योंकि मुझे ड्राइविंग पसंद है, मुझे गियर बॉक्स के साथ अप डाउन करना पसंद है, तो इसलिए मुझे वो चीज़ फन लगती है। अब बाकी अगर मान लो कोई बंदा कहता हो कि यार नहीं यार ये मेरे बस की नहीं है, तो भैया ठीक है, फिर आप ऑटोमेटिक ले लो, आपके लिए वो सही है। आप पहाड़ों पे भी अगर कहीं लेके जाते, तो ऑटोमेटिक का बेनिफिट है, आपको बस एक हाथ रखना है, चलाते जाना, घुमाते जाना। मैनुअल लेके जाओगे, थोड़ा फन ज्यादा आएगा, भाई गियर डाउन करा, अब फिर से रेस देंगे, तो ये थोड़ा एक ड्राइविंग का, जिसको शौक हो ना कि यार फन लेना ड्राइविंग के साथ, वो बंदा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बंदा मैनुअल में जाएगा। अब प्लीज ये मत लिखना पेट्रोल और डीजल की तरह कि भाई आपने पेट्रोल को सपोर्ट करो, नहीं भाई, मैं मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको अपनी कैसी कंडीशंस चेक करनी है सेटिस्फेक्शन की, कि आपके लिए मैनुअल सही है या ऑटोमेटिक सही है, ठीक है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आपकी फैमिलीज में ऐसे लोग हैं जिनको, और भी लोग आपकी गाड़ी चलाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक में, जिनको जिनको इजी टू ड्राइव चाहिए। अगर आप खुद ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं, आपको ड्राइविंग फन चाहिए, रियल रिजिड, तो भाई आप मैनुअल में जाएं, क्योंकि जो पिकअप का मजा मैनुअल में मिलेगा वो ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगा। एवरेज भी मैनुअल की ज्यादा होती है, दिस इज ट्रू। इफ यू वांट टू बाय नॉर्मल कार सिटी के लिए, नॉर्मल सिटी ड्राइव कार, और आपको ज्यादा ट्रैफिक में चलना है और ज्यादा भसड़ नहीं चाहिए, कि गाड़ी बस ये पर्पज है कि यार यहाँ से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर पहुंचा दे, थोड़ा बहुत चलाना है, तो भैया ऑटोमेटिक ही ले लो, सही रहेगा। अगर, और हाँ, अगर आपको थोड़ा ड्राइविंग को लंबे पे भी शौक है, और एक एज फैक्टर भी होता है हर किसी का, डोंट टेक मी रॉन्ग, थोड़ा एक टाइम आता है कि यार तब थोड़ा इजी ड्राइविंग चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज भी कम है और आपको थोड़ा बहुत ही चलाना है, तो भैया ऑटोमेटिक में चले जाओ। अब अगर आपकी एज भी कम है और आपको ड्राइविंग के मजे भी लेने हैं, तो ऑटोमेटिक में मत जाना, फिर मैनुअल में जाना, क्योंकि जो मजा मैनुअल में देती है ना भाई, उसका ऑटोमेटिक में मजा नहीं है। भाई मशीन मेरी है, मैं चलाऊंगा ना अपने मजे से, कब मुझे 70 पे भगानी है, कब मुझे झटके से 20 पे लानी है, कब मुझे एकदम गियर डाउन करके इसको रॉकेट बनाना है, मैं चलाऊंगा। मैं किसी और ऑटोमेटिक में किसी और को कंट्रोल क्यों दूं, भाई मैं कंट्रोल करूंगा। मशीन वो जो खुद के हाथ से कंट्रोल हो रही हो, ऑटोमेटिक होगी तो फिर वो मशीन कैसी, फिर तो आप बस बैठे हो, उसे थोड़ा बहुत संभाल रहे हो, बस ये फर्क है। अब इसमें आपको ये देखना है कि यार आपकी कंडीशंस कहाँ सेटिस्फाई होती हैं, पर्सनली एंड फैमिली की मिला के, बिकॉज फैमिली हमेशा साथ रहती है। आप अकेले रहते हैं तो अलग केस है, जैसे बहुत लोग बाहर अकेले रहते हैं, अपने लिए पर्सनल कार लेते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी गाड़ी कौन कौन चलाएगा, साथ में कौन कौन रहने वाला है। अब जैसे कुछ लोग मैरिड होते हैं, उनकी वाइफ कहती है कि यार हमें गाड़ी चलानी है, अब इतनी बड़ी गाड़ी के बाद मैनुअल किसी किसी को इशू होता है, तो आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं, उन्हें चलाना दे सकते हैं। हाँ, अगर आपके अंदर जिगरा है गाड़ी बांटने का, तो सॉरी भाई, डोंट टेक मी रॉन्ग, पहाड़ों पे मैनुअल ऑटोमेटिक कुछ भी हो भाई, सबका मजा है। एवरेज देखो दोनों की डाउन जाएगी, हाँ, लेकिन ऑटोमेटिक की डाउन ज्यादा होती है, ऑटोमेटिक की एवरेज हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू मैनुअल। तो भाई ऑटोमेटिक और मैनुअल को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, इतना ही रखूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी तो भाई डू लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है या मैनुअल चॉइस है, आपके क्या व्यूज हैं इस चीज को लेकर। गाड़ियां, ट्रांसमिशन दोनों अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पर्सनल नीड्स क्या है उसके हिसाब से डिसाइड करें। अब भाई तब तक के लिए लव योर फैमिली, बी विद योर फैमिली एंड पीस।